जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग रीडिंग चैनल में। तो जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख ही रहा होगा कि हमने जो एक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड में संभावित जो सीट्स हैं, जो अभी अभी फ़िलहाल जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में बताया था। तो उसी सीरीज़ के दौरान हम सेकंड ग्रेड की एक जो है पूरी एक सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें अभी से ही हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि हमको किस तरह से एग्ज़ाम को अप्रोच करना है, ताकि हमको फिर जो सेफ स्कोर है, कट ऑफ है, उनको सब अभी ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में वीडियो में लेके आया हूँ, जिसमें हम मेनली तीन पॉइंट डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रेड से रिलेटेड। जो है हमारी एक तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, ठीक है, ये है स्ट्रैटेजी वाला पॉइंट। इस स्ट्रैटेजी को हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट वाइज निर्धारण, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है सेकंड ग्रेड में, क्योंकि सेकंड ग्रेड में आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। तो आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें आपकी सहूलियत के हिसाब से, और सब्जेक्ट चूज़ करते वक्त आपको अगर कोई दुविधा है तो वो इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और एक सब्जेक्ट वाइज पद, हमने संभावित पद तो देख ही लिए थे, लेकिन 2018 में कितने पद आए थे और डेफिनेटली 3 साल के बाद आ रहे हैं, तो अब पद थोड़े ज़्यादा आएंगे। वो मैंने आपको बता ही दिए थे पिछली बार, और उससे भी ज़्यादा पद आ सकते हैं, वो भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं देखो स्ट्रैटेजी की। अगर हम पहले पॉइंट को देखें, देखो अगर वैसे देखा जाए तो किसी भी एग्ज़ाम की जो स्ट्रैटेजी होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन उसमें कुछ जो होते हैं, किसी भी स्ट्रैटेजी को मैं दो तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। एक तो होती है आपकी जनरल स्ट्रैटेजी, जो आपकी हर एग्जाम पे वैलिड होती है, ठीक है। फिर होती है आपकी एक होती है आपकी एग्जाम स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो आपकी इस पर्टिकुलर जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में आप किस तरीके से अप्रोच करना चाहते हो, ठीक है। तो दोनों ही तरह के वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए। एक जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल स्ट्रैटेजी किसी भी एग्जाम को अप्रोच करने की, और फिर इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रेड एग्जाम को कैसे अप्रोच किया जाए, जिसमें हमारे मोस्टली टॉपिक होंगे आपका सेफ स्कोर, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, किस तरीके से तैयारी करें, कौन सा सब्जेक्ट लें, किस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो, कितने मार्क्स आप लाओ तो आपको फिर सेफ स्कोर मिल जाएगा। उसके बाद मार्क्स लाने के लिए किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें, वो सारी चीज़ें हम एग्जाम स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी पे करेंगे। जनरल स्ट्रैटेजी में अगर मैं बात करूँ तो हम सबसे पहले जो है उन चीज़ों पे डिस्कस करें कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे जो जिस एग्ज़ाम से मुझे सफलता मिली है, किन कारणों से मुझे सफलता मिली है, और किन्हीं एग्ज़ाम में मुझे सफलता नहीं मिली तो किन कारणों से मुझे सफलता नहीं मिली है। तो सक्सेस को भी डिस्कस करेंगे, फेलियर्स को भी डिस्कस करेंगे। उससे क्या होता है कि आपका एक बैलेंस बनता है और आपको एग्ज़ाम को अप्रोच करने की जो है एक डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो एक बहुत आपने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक कोट सुना होगा, किसी भी एग्जाम में करने के लिए दो तरह के आपके ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है आपका हार्ड वर्क मतलब आपने पूरी मेहनत की है और आपने जो है कोचिंग्स से आपने पढ़ाई की है और आपने नोट्स बनाए हैं, सब कुछ तैयारी की है। एक होता है आपका स्मार्ट वर्क, ठीक है। इन टाइप के एग्जाम्स में क्या होता है, मोस्टली कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क चलता है। परसेंटेज में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो आपको कहीं ना कहीं 70-30 मान के चलो कि 70% हार्ड वर्क, 30% स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। केवल स्मार्ट वर्क से भी काम नहीं चलेगा और केवल हार्ड वर्क से भी काम नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं इन एग्जाम्स में जो है स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्मार्ट वर्क का जो पहला स्टेप है वो ये कहता है कि आपने, हार्ड वर्क तो ये कहता है कि आप सब पढ़ लो, जितना भी है वो पूरा पढ़ लो। स्मार्ट वर्क ये कहता है कि आप वो पढ़ो जिसमें आप कंफर्टेबल हो और जो आपके लिए इजी है। जैसा मैं सब्जेक्ट लेवल पे जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं अगर कोई एग्जाम दूंगा जिसमें मुझे सब्जेक्ट चूज करना पड़े, तो मैं वो सब्जेक्ट लूंगा जो मैं कंफर्टेबल हूँ और जिसमें मुझे पता है कि मेरा कंपटीशन लेस होगा, ठीक है। डेफिनेटली आपको कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बात आपका स्मार्ट वर्क का। एक आपको ध्यान ये रखना होता है कि एक जो बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट होता है किसी भी एग्जाम को या किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए, कि हाउ मच यू स्टडी, आप कितना पढ़ते हो। हाउ मच यू स्टडी इट डज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करती कि आप कितना पढ़ते हो, लेकिन हाउ मच यू अप्लाई आउट ऑफ इट, वो आपका मैटर करता है, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिकोड करके समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन पे, आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली, सब पढ़ ली, ठीक है। लेकिन उस पढ़े हुई चीज़ में से आप कितना अप्लाई कर पाते हो एग्जाम में या किसी उसमें, तो इसका एक मेथड्स होते हैं इन चीज़ों को करने के। वो मैं आपसे टिप्स ट्रिक्स इस पूरे वीडियो सीरीज में डिस्कस करूंगा। पर जो इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पढ़ा है, लेकिन आपने जितना भी पढ़ा है
उसमें से आप कितना अप्लाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप 100% पढ़ के अगर अप्लाई 30% कर सकते हो तो और आप 30% पढ़ के अप्लाई 100% कर सकते हो, मतलब अगर 30% यहाँ भी अप्लाई कर दोगे तो ये तो बात बराबर ही होगी, फिर 100% पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि कितना आप अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन पार्ट आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जहाँ आप फिर सक्सेस की गारंटी आपकी बन जाती है। ठीक है, दूसरा एक स्मार्ट वर्क में चीज़ आती है, वो आती है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, कई बार आप बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत सारे कोचिंग्स हैं, तो काफ़ी सारे आप जो है चैनल्स हैं, यूट्यूब पे चैनल्स अवेलेबल हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो मल्टीपल सोर्सेज में जाके। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, या दूसरी भाषा में कहूँ क्या छोड़ना है। वो आपको अगर पता लग गया ना, तो यहाँ आपका स्मार्ट वर्क की कैटेगरी में आप आ जाते हो, वहाँ आप फिर स्कोर कर पाते हो। मैं जब आपको धीरे धीरे वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं आपको नेक्स्ट में जो मेरा वीडियो होगा वो मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। 4 साल की जो कट ऑफ गई हैं वहाँ हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली आपको कितने मार्क्स लाने हैं कि आपका सेकंड ग्रेड में कंफर्म हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा पढ़ के 90% 80% मार्क्स लाओ। अगर कट ऑफ 60% जा रही है, बिकॉज हाउ डज इट मैटर इन दिस एग्जाम में, क्या मैटर करता है, आपका सिलेक्शन मैटर करता है। मेरिट आना, आपको फर्स्ट रैंक आना, सेकंड रैंक आना इस एग्जाम में मैटर नहीं करता है, क्योंकि सभी को सेकंड ग्रेड की जॉब मिलेगी। ठीक है, हाँ अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर कम मेहनत में अगर आप ईजी टॉपिक पढ़ के अपना निकाल सकते हो तो फिर क्यों हम ज़्यादा जो है अपने दिमाग को परेशान करें। ठीक है, तो वो होता है हमारा स्मार्ट वर्क, वो चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल मैंने आपको खाका तैयार करके बताया है, लेकिन इस खाके पे हम जो है डिफरेंट मोटिवेशनल वीडियोस हो गए या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई, कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, इसका पूरा मैं एक सेपरेट वीडियो सीरीज बनाऊंगा। और एक हम लेंगे सेकंड ग्रेड का एग्जाम स्पेसिफिक, जिसमें हम आपका जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। सिलेबस में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आप पढ़ें, प्रीवियस एग्जाम के जो पेपर्स हैं उनको एनालिसिस करके मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे अगर जब पूछे ही एक्स लेवल के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जा रहे हैं तो वाई लेवल की बुक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग खपा दोगे अपना। ठीक है, तो कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, तो फिर वही वाला रास्ता सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी स्ट्रेटेजी की। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, सब्जेक्ट वाइज योग्यता। सेकंड ग्रेड में स्पेसिफिकली क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी जो है सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है। तो एक तो कन्फ्यूजन यही होता है कि हमारे ग्रेजुएशन में हम सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें। ठीक है, तो वो मैं आपको डिकोड करूंगा, जो नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको। इसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अगर ज़्यादा डाउट हुए तो उसके लिए फिर एक FAQs का एक वीडियो बना देंगे जहाँ पे आपके सारे डाउट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक तो पद अगर वाली बात कर लें तो पद तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। हिंदी में आपके लगभग 1507 पद आए थे। मैंने आपको बताया था शायद जो संभावित पद वाला वीडियो था उसमें 2000 से ज़्यादा पद थे। तो ये नॉर्मल है कि अगर आपके पिछली बार जो पद आए थे किसमें कम आए थे उसमें ज़्यादा आएंगे, और इसमें ज़्यादा आए थे उसमें कम आएंगे, क्योंकि नॉर्मली होता है कि यही सीक्वेंस चलता है। क्योंकि आपका जो पद ऑलरेडी भरे जा चुके हैं तो उनकी संख्या नॉर्मली कम होगी, और जो पद पहले नहीं भरे थे वो अब ज़्यादा संख्या में आएंगे। तो ये नॉर्मल होता है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे आपके लगभग जो टोटल पद थे वो अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से आपके टोटल पद आए थे 8000 के आसपास टोटल पद थे 2018 में। और अभी मैंने आपको जो बताया था उसमें लगभग 9000 9,500 के आसपास पद थे, और पद ज़्यादा उसमें बढ़ेंगे, क्योंकि वो मैंने आपको बताए थे शाला दर्पण की जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी 1 महीने पहले। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ वो बताई थी कि प्रमोशंस काफ़ी सारे पेंडिंग हैं सेकंड ग्रेड में। तो वो जब सेकंड ग्रेड के प्रमोशन फर्स्ट ग्रेड में होंगे तो आपके पास फर्स्ट सेकंड ग्रेड में और वैकेंसी क्रिएट होगी। वही कॉन्सेप्ट जो थर्ड ग्रेड वाला था, थर्ड ग्रेड में मैंने बताया था थर्ड ग्रेड में प्रमोट होंगे, सेकंड ग्रेड में आएंगे तो वैकेंसी क्रिएट होंगी। ठीक है, तो वो जो वैकेंसी क्रिएट होती है नॉर्मली। ठीक है, तो ये तो आपको होगी आपकी वैकेंसी। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है आपका सब्जेक्ट कौन चूज कर सकता है, कैसे चूज कर सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन ही लाया हूँ मैं 2018 का, एग्जैक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कहीं और से मैं इन्फॉर्मेशन नहीं ला रहा हूँ। इसी इन्फॉर्मेशन को डिकोड करेंगे। देखो पॉइंट नंबर पहला आपको दिया हुआ है कि अगर आपको सब्जेक्ट चूज करना है इनमें से कोई, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और सिंधी, अगर आपको इन किसी सब्जेक्ट को चूज करके आपका एग्जाम लिखना है तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। इट मीन्स, इसका क्लियरली मतलब ये निकल के आता है कि जो सब्जेक्ट आप देना चाहते हो वो आपका ग्रेजुएट या फिर उसके इक्विवेलेंट जो भी आपने डिग्री की है उसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इनमें से एक होना चाहिए, मस्ट।
ऑप्शनल सब्जेक्ट मस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आपका एक सब्जेक्ट, और ये पूरे साल तक होना चाहिए आपके पास, जो भी आपने जितनी भी आपकी ग्रेजुएशन का पीरियड है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तब आप यहाँ पे जो है एग्ज़ाम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो होगी बात हमारी किसकी, इन सब्जेक्ट में अगर आपको एग्ज़ाम लिखना है तो, ठीक है। होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद विज्ञान विषय में अगर आपको लिखना है तो नॉर्मली इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ग्रेड में तो नॉर्मली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इसमें एग्जाम होता है, लेकिन सेकंड ग्रेड में एक जनरल एग्जाम होता है विज्ञान के लिए, क्योंकि ये जो है ग्रेजुएशन वालों के लिए है। उसमें तो क्योंकि आप मास्टर्स कर लेते हो तो आपके पास डेफिनेटली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में महारत होती है, तो आप उसमें डिफरेंट कर सकते हो। लेकिन सेकंड ग्रेड में केवल विज्ञान विषय होता है, तो इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि आपको विज्ञान विषय से अगर भरना है फॉर्म, तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम, मतलब क्लियरली दिया हुआ है कि आपके पास जो आपकी ग्रेजुएशन है, बीएससी है या जो भी आपकी ग्रेजुएशन है, उसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से कोई से भी 2 होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकते हैं, केमिस्ट्री जूलॉजी हो सकते हैं, ये आपके पास कोई भी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए, तो आपका जो है आप इस के लिए एलिजिबल माने जाओगे और आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। बहुत ध्यान रखना है आपको कि फॉर्म आपको उस एग्ज़ाम में, उस सब्जेक्ट में तभी भरना है तब आप उसके लिए एलिजिबल हों, वरना क्या होगा, आपकी सारी मेहनत यहाँ से बिगड़ जाएगी अगर आपने फॉर्म ही गलत सब्जेक्ट में भर दिया और फाइनली आपका सिलेक्शन भी हो गया और आप अगर एलिजिबल नहीं हुए तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो बहुत सोच समझ के आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको सामाजिक विज्ञान से भरना है, यानी सोशल स्टडीज़ जो एसएसटी का जो सब्जेक्ट होता है, अगर उससे आपको फॉर्म भरना है तो फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी आपने डिग्री की है ग्रेजुएशन की, बीए या जो भी बीकॉम है, जो भी आपके पास डिग्री है या उसके इक्विवेलेंट कुछ भी है ग्रेजुएशन की, तो आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आउट ऑफ, या तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, डिग्री या फिर डिप्लोमा जो भी आपका हो। और एक बेसिक चीज़ तो है ही सही कि आपकी डिग्री और डिप्लोमा जो भी है वो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, वो भी आपका कौन सा, एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा रिकग्नाइज आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो ये तो एक कॉमन जो है तीनों चारों सब्जेक्ट के लिए है, लेकिन किस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने आपको डिकोड कर दी है, ढंग से हिंदी में समझा दी है, तो आपको अब होप ये बात समझ में आ गई होगी। ध्यान से देखें, फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे पूछें, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से कोशिश करूंगा आंसर देने की, नहीं तो मैं रिसर्च करके या किसी एक्सपर्ट से पता करके आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना, ये चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। एक जो आपकी डाउट आता है वो अपेयरिंग वाला आता है, ठीक है। तो अपेयरिंग वाला रीट में भी काफ़ी डाउट आया था, तो मैंने आपसे पहले रीट में भी बता दी थी मैंने आपको एक चीज़, कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर विज्ञप्ति जो आती है, विज्ञप्ति की जो भी डेट है, विज्ञप्ति की डेट तक, यानी कि आपका जो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट आएगी, ठीक है, जो आपकी फॉर्म आएगा ऑनलाइन फॉर्म, उसकी लास्ट डेट तक अगर उससे पहले भी आपका एक दिन पहले भी आपकी रिजल्ट आ जाता है और आपकी मार्कशीट में वो डेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बोर्ड ने कब आपकी मार्कशीट जारी की उससे फ़र्क नहीं पड़ता, विज्ञप्ति जो ऑनलाइन फॉर्म आएगा उसकी आखिरी तारीख तक आपके पास रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। वहीं आपका कहीं ना कहीं इसी टाइप का इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ भी दिया हुआ है, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, मतलब नॉर्मली आपका जो है अपीयरिंग वालों के लिए है, क्लियरली लिखा हुआ है, देखो, उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला हो, वो व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। तो यानी कि ये तो भाई एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि आप आवेदन के लिए पात्र होंगे, आप अभी आवेदन कर सकते हो, भले से आपका रिजल्ट आया हो या ना आया हो, लेकिन इसमें क्लियर दे रहा है किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। ये नॉर्मली क्यों होता है इस तरीके का, क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान में एग्ज़ाम तो अनाउंस हो जाता है, वैकेंसी तो अनाउंस हो जाती है, लेकिन उसके बाद से लेके एग्ज़ाम डेट में कई बार डिले आ जाता है, ठीक है। वैकेंसी सपोज आई आपकी 25 तारीख को 2021 में, लेकिन एग्ज़ाम आपका 2022 में जाके हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये बात होती है कि जब तक कि एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाती, इसमें क्लियरली एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। रीट में यहाँ पे ये डिफरेंस है, क्योंकि रीट में क्या होता है कि जो पहला एग्ज़ाम होता है पात्रता एग्ज़ाम होता है, लेकिन अब जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो आपका एक्चुअली नियुक्ति फॉर्म है, लेकिन सेकंड ग्रेड में जो होता है वो एग्ज़ाम डायरेक्ट आपका नियुक्ति के लिए होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एग्ज़ाम डेट होगी उस एग्ज़ाम डेट से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, वरना आपका सबूत देना होगा आपको, अन्यथा वो अपात्र घोषित किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म आपको तभी भरना है
कि आप अगर वैकेंसी चाहे आज आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना कि जिस दिन फॉर्म आपका आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हो उससे पहले आपका जिस दिन एग्ज़ाम डेट आती है, एप्लीकेशन फॉर्म तो आप भर दोगे अभी, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से एग्ज़ाम डेट में डिफरेंस आ सकता है 6 महीने का, 8 महीने का। तो जब भी आपकी एग्ज़ाम डेट हो, मेक श्योर करें कि आपका जो है रिजल्ट आपकी ग्रेजुएशन का उससे पहले आ चुका हो, ठीक है। और जो आपकी सब्जेक्ट चूज़ करने वाली बात है वो तो आपकी यहाँ पे वैलिड होगी सही, तो वो भी आप चीज़ देख सकते हो, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी वाली पार्ट आती है आपका बीएड स्पेसिफिक, जो कि होता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक आपका जो किस तरीके से पेपर होता है और कहाँ आप स्कोर कर सकते हो। नॉर्मली ये वाला पार्ट में लूँगा आपका जो है सेकंड पार्ट में बनाने वाला हूँ इस वीडियो का। उस सेकंड पार्ट में हम कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, पिछले 4-5 साल का एनालिसिस मैंने किया है और उससे हम एक डिसाइड करेंगे कितना आपका सेफ स्कोर हो सकता है। और एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसमें क्या पढ़ें और क्या छोड़ें कि आप जो है जो भी हमने कट ऑफ निकालने वाले हैं उस कट ऑफ के पास आप पहुंच जाए, उससे ज़्यादा मार्क्स ले लें, यानी कि सेफ स्कोर को आप कैसे ला सकते हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे जो मैं जल्दी अपलोड करूंगा, ठीक है। मोस्टली ये वाला वीडियो अपलोड करने के एक आध दिन में मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, तो होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मेन चीज़ें हमने क्या डिस्कस करी, इसमें 3 मेन चीज़ें हमने डिस्कस करी। एक तो आपकी सेकंड राउंड की स्ट्रेटेजी जो मैं हाफ यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन जो जनरल फॉर्म में, लेकिन एक जो कट ऑफ प्लस कैसे आपको एग्जाम को सिलेबस को डिकोड करते हुए अप्रोच करना है, ये वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज योग्यता हमने डिस्कस कर ली, जो हमने बताया कि आप सब्जेक्ट जब चूज़ कर रहे हो तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए ये आपको देख लेना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज पद हमने देख ही लिए कि इस तरह के पद थे और मैंने आपको संभावित पद के बारे में वीडियो बना दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। आई बटन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मेरे लिए, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, इधर उधर से जो भी कंटेंट मिलता है उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो लाइक एक ज़रूर करना मेरे लिए। और चैनल से अगर नहीं जुड़े हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको जब भी अब नेक्स्ट वीडियो, अब क्योंकि वीडियो बैक टू बैक आएंगे, मैं प्रॉपर इसकी पूरी जब तक कि सेकंड ग्रेड का हो नहीं जाता मैं करूँगा। और मैंने आपको बता ही दिया फर्स्ट ग्रेड का, तो मैंने आपको बता ही रखा है कि फर्स्ट ग्रेड का भी हम लॉन्च करेंगे इसी कोर्स, ठीक है, सून। तो वो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ग्रेड का कोर्स भी मैं लॉन्च ही सून लॉन्च करने वाला हूँ, तो वो भी आप चैनल से ज्वाइन कर लोगे तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे इसी तरीके फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।